दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कल की तारीख में डुमरी के जो विधायक है जयराम मातो वो जमशेदपुर गए हुए थे कार्यकर्ता सम्मेलन में। वो जो कार्यक्रम था वो शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर उनकी खुद की पार्टी है कार्यकर्ताओं द्वारा वो जो है वो कार्यक्रम को सजाया गया था। और तमाम जो है वो एक सदस्यता अभियान जो इनका शुरू है, लगातार एक से एक जो है वो दल के लोग, एक से एक पार्टी के लोग छोड़ करके जेल गेम पार्टी की ओर आ रहे हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा इसी दरमियान में वहां पर उनका जो भाषण रहा है, जो स्पीच स्पीच रहा है, वो आप लोगों में से कई सारे लोग देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं देखे हैं। तो मैं वही वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जयराम मातो का आखिर में कैसा भाषण रहा है, पुराने अंदाज में कैसे दिखे हैं, एग्रेशन मोड में कैसे वो दिखे हैं, बातें क्या क्या बोले हैं, मुद्दा क्या था जिस मुद्दों को वो उठाए हैं। खासकर ऑब्वियस सी बात है, जमीन का मुद्दा तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद और भी जो है वो समस्याएं हैं जहां जहां पर हो रही है, उन सब सारे जो है वो करंट मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखने वाला हूं कि वो कार्यक्रम के दौरान द्वारा जो भाषण दिए हैं, जो बातें बोले हैं, वो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो गए हैं, वहां के चाहे मंत्री हों या फिर वहां के विधायक हो। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो आप पहले देखें। जय राम की पार्टी इस राज्य में हर जगह 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 जाकर लोगों के लिए हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। आज सही है। आपने बहुत करीब से देखा इस राज्य को बनते हुए, खासकर हम्म। कोल्हान की माताओं ने आपने बहुत नजदीक से देखा है। आपने बहुत करीब से इस राज्य को बनते हुए देखा है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे ठीक है। अभिभावकों, क्योंकि इसी राज्य में कोल्हान प्रमंडल के इसी भूभाग में आप निर्मल महतो की शहादत से परिचित हैं, आप सुनील हम्म। महतो के शौर्य से परिचित हैं, आप ठीक है। फोटो हो समेत तमाम वीरों के पराक्रम से परिचित हैं। आपने देखा है, हम सबों ने देखा है कि कोल्हान का क्या योगदान हुआ करता था झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में। आज जब झारखंड राज्य अलग करने की बात हुई, हमारे पूर्वजों ने एक पल भी नहीं सोचा कि आज अगर हम गोली खा जाते हैं, आज अगर हमारा हम्म। जान प्राण चला जाता है, तो हमारे घर की हालत क्या होगी। आज इसी कोल्हान सही। में कहीं कुआ गोलीकांड तो कहीं खरसवा गोलीकांड जैसे चर्चित गोलीकांड इतिहास में दर्ज है। इस कोल्हान के कण कण में आंदोलन है। इस कोल्हान के हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग वाकिफ है कि हमने किस प्रकार से राज्य को अलग किया है। लेकिन आज वही तो सवाल है कि राज्य किनके लिए अलग हुआ है। आज आप जिस क्षेत्र में है, जिसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ फैक्ट्री हो, जहाँ कंपनी हो, हम्म। जहाँ इंडस्ट्री हो। और इस राज्य को बनाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने जान तो दिया ही, अपना हम्म। सर तो कटाया ही, गोली तो खाई ही, जेल तो गए ही, लाठी को खाए अपने बदन पे, लेकिन हमने हम्म। हजारों हजार नहीं लाखों एकड़ जमीन दिया। चाहे टाटा जमशेदपुर को बसाने की बात हो, टी-स्पोर्ट कैंप। सही बात है। अफ़सोस इसी बात पर होती है दोस्तों कि झारखंडियों ने तमाम वो जो है जद्दोजहद किए हैं, तमाम वो स्ट्रगलें किए हैं, जो एक तरीके से देखा जाए, जब कोई युद्ध होता है या कोई भी चीज़ होती है, लड़ाई कहीं पर होता है, तो लोग अपना जो है वो एफ़र्ट लगाते हैं, काम करते हैं, भरपूर उसको जीतने की कोशिश करते हैं। और जब जीतते हैं तो खुशी होती है, ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम है। झारखंडी जितने भी हैं वो उन सब सारे लोग जो है वो झारखंड को अलग किए। लेकिन अलग किस ढंग से हुआ है अभी तक लोगों को पता ही नहीं चल पा रही है, क्योंकि ज़मीन जो है वो यहाँ पर झारखंडियों की है, लेकिन बाहर से आकर के यहाँ पर उद्योग हैं, बड़े-बड़े कंपनियाँ हैं, वो सारे जो है वो ज़मीन को अपने अंदर एक्वायर करके उनको मुआवज़ा तक नहीं मिल पा रही है, नौकरी तक जो है वो नहीं मिल पा रही है, स्थानीय नियोजन की बात हो या फिर नीति नियोजन की बात हो, जो भी है, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, जो चीज़ की उनकी तलाश है या जो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी बन रही है, क्योंकि उन्हीं का ज़मीन है, हर एक चीज़ उन्हीं का है और उन्हीं को वो मुआवज़ा
नहीं मिल पा रही है। तो काफ़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी को लेकर के जयराम मतु लगातार आवाज़ भूसा उठाते मिल की रहते हैं। बात हो, भूसा मार्टिन की बात हो, रोहटा की बात हो, चाहे तमाम जो चांडिल का डैम हो, टिमना का डैम हो या आपका कुंजू का डैम हो, जादूगोड़ा का यूरेनियम हो, आपके यही बगल में नाना प्रकार की कंपनियां हैं। यानी हमने अपने हुँ, हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन दिया है, लेकिन आज यही तो सवाल है कि हमारे लोग भाग कितने हैं उन कंपनियों में, उन फैक्ट्रियों में जो कंपनी हमारी जमीनों पर है, जो फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर हैं, उनमें हमारे लोग हुँ, कितने हैं, यही तो सवाल है। यही तो हमें जानना है कि हमने अपना गांव दे दिया। अभी सावन का महीना है, बारिश का दिन है। आज बारिश के बाद हम लोग खेती करते हैं, हम लोग हल चलाते हैं, हल से खेत जोतते हैं, कादा करते हैं, वहां धान उगाते ठीक है। हैं। और आज जो बड़ी बड़ी चिमनियां, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ स्थापित हैं, कभी हमारे बाप दादा इन्हीं कंपनियों की जमीन जब हमारी थी, हल चलाया करते थे, अनाज उगाया करते थे, हल चलाया करते थे, अनाज। बिल्कुल भी, वही है ना कि ज़मीन तो उनकी गई है, मुआवज़ा भी नहीं मिल पा रही है, स्थानीय नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति नियोजन की बात हो या जो भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ज़मीन गई है, पहले से वो लोग उपजाऊ करते थे, धान वो लोग लगाते थे, हर तरीके से काम वो लोग करते थे, लेकिन ज़मीन भी गई है और वो लोग अभी अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि खेती-बाड़ी जो है, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज़मीन ही उनके पास नहीं है, तो कैसे करेंगे? और वो अगर देखा जाए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये सब सारी चीज़ दूर-दूर तक का कोई अता-पता नहीं है। जो कंपनी में काम कर रही है, वो कंपनी में उनको या तो नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर मुआवज़ा नहीं मिल पा रही है। यही सब सारा करते कुछ चल थे, रहा है। लेकिन अब न हमारे पास वो खेत रह गए, न हमारे पास वो हल रह गए। तो आज जिस कंपनी में हमारी जमीन गई है, चूंकि इन खेतों से हुँ, हमारा चूल्हा जलता था, तो इन कंपनियों को भी जिम्मेवारी लेनी होगी कि आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। सही है। आज उन्हें जिम्मेवारी लेनी बिल्कुल होगी, भी। क्योंकि हमने अपने चूल्हे को खत्म करके, हमने अपने चूल्हे को मिटाकर आपकी कंपनी को आगे बढ़ाया है। तो आज आपको जिम्मा लेना होगा कि हमारे घर का चूल्हा कैसे जले। आज आपको जिम्मा लेना हुँ, होगा कि हमारे पेट में जो आग लगी है वो भोग शांत कैसे हो। इन कंपनियों को जिम्मा लेना होगा, और नहीं तो ये कोल्हान की मिट्टी है। कोल्हान की मिट्टी में एक से बढ़कर एक वीर पैदा हुए हैं समय समय पर। और चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जोर हो, चाहे रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चौहान आंदोलन हुँ, हो, चाहे वो भूमि काफ़ी आंदोलन हो, आक्रोश में चाहे वो कोल विद्रोह हो, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के दांत खट्टे किए हैं। तो फिर यहाँ की जो कंपनियां हैं उसे खट्टे करने में हमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि सही है। समय बदला है। आज हम लोग भी शांति से जीना चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि शांति के साथ आप जिए, शांति के साथ हम जिए। तो जब हमने आपको जमीन दिया है, तो इन तमाम फैक्ट्रियों में सबसे पहले अगर नौकरी थर्ड फोर्थ ग्रेड में कर्मचारी के पद पर किसी की बनती है, तो 75 नहीं 100 में 100 होनी चाहिए झारखंडियों की, क्योंकि हमने जमीन दिया है। हमने बिल्कुल भी। आपसे यहाँ तो जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 75% की बात हो रही है कि यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनको 75% मिलेंगे नौकरी के नाम पर या थर्ड या फोर्थ ग्रेड का जो भी हो लेकिन मिलेगा कंपनियों के अंदर में या और भी जगहों पर। लेकिन यहाँ पर और जो बाकी 25% बचे हैं वो बाहर के आकर के लोग कर सकते हैं जो कि सक्षम नहीं हैं कि यहीं के लोग सारा काम अच्छे से कर दें। ये सक्षम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि परसेंटेज में आप डिवाइड करेंगे तो दूर-दूर तक का 75% का कोई हिसाब-किताब नज़र नहीं आएगा और सब बाहरी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो चाहिए कि ज़मीन जिनकी है, जिनका यहाँ पर घर है, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, जो जनता है, जिनकी ज़मीन गई है, वो रैयतों को उनको वो हक मिलना चाहिए। वो काम उनको जो है वो मिलना चाहिए, जो चीज़ के लिए वो ज़मीन दिए हैं। ये मैनेजर का होना भी पोस्ट चाहिए। डिमांड नहीं किया है, हमने आपसे मैनेजर का पोस्ट डिमांड नहीं किया है।
हम्म, सुपरवाइजर का पोस्ट डिमांड नहीं किया है, हमने आपसे चेयरमैन का पोस्ट डिमांड नहीं किया है। यदि आप वर्कर में भी झारखंड को नहीं रखेंगे तो ऐसी कंपनी में ताला जड़ देना ही बेहतर होता है। अभी तो सही है, सही झारखंड है। के लोगों, आज आपको अपने अधिकार के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बदल चुका है। आज जब आप खेती करते थे, हमारे घर में बीटा हुआ करता था। आपने की बोले बीटा के? अरे बीटा जिसमें चावल रखते हैं, बताइए बीटा किसी रखे हम्म, बीटा? आज के दामना बाड़ी कई टुकड़ा है, আছে কি? আছে? आज एक टुकड़ा में আছে। उड़ा, ये बोली हमरा बीटा बोली। आज ये मुंडा मुंडा लड़ाम लड़ाम लेके बनाते हैं। हम पुआल का मोटा मोटा रस्सी से बांध के बनाते हैं, जिसमें अंदर में चावल और धान ठीक रखते है। हैं। आज बताइए आपके घर में कितना है? हमको आज आज से 30-40 साल पहले अगर हम लोग के गांव में अगर शादी होता था तो दूल्हा का शक्ल नहीं देखते थे कि गोरा है कि सांवला है, हट्टा है कि कट्टा है कि मोटा है कि तगड़ा है, तो गोबर गढ़ा देखते थे। अच्छा। तो गोबर गढ़ा में कितना गोबर है, गलत है। तो समझिए जमाना कितना बदल गया है। आज अगर अपने हक अधिकार को अगर नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। इसलिए सही है। आज आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई हमारी कोई गलत नहीं है, जमीन हमारी है तो पहले रोजगार हमें मिलना चाहिए। इसलिए आज कोल्हान में जेल के की सक्रियता का प्रमुख कारण यही है कि हम जितना सांगठनिक रूप से यहाँ मजबूत होंगे उतना इन कंपनियों फैक्ट्रियों के खिलाफ जो जंग है उसे मजबूती के साथ छेड़ने का काम करेंगे। हम्म, और याद रखिएगा, आप समय बलवान होता है, समय कमजोर होता है। अभी उनका समय बलवान है, क्योंकि डीसी एसपी उनकी बात सुनते हैं, उनके पास पैसा है। मंत्री संतरी उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि कंपनी वालों के पास पैसा है। इसका मतलब ये सही नहीं कि है। हमारा समय नहीं आएगा। जब जब हौसला टूटे, जब जब मन में उदासी छाए, याद रखिएगा बादल की गर्जन भी इस बात की गवाही दे रही है, ये बादल की गड़गड़ाहट भी इस बात की गवाही दे रही है। बहुत झारखंड के खूब। लोगों, अब तो तुम्हें भी गड़गड़ाना होगा, अब तो तुम्हें इस बादल की तरह गरजना होगा, अब हाथ निकाल के लड़ना होगा। जब जब आपको लगे, जब जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने एक अग्नग्न फकीर ने एक लाठी से, न तीर से, न तलवार से, न गोली से, न बंदूक से, एक अर्धनग्न आधा कपड़ा पहनने वाले गांधी ने एक लाठी से अंग्रेजों को खदेड़ देने का काम किया था। आप सही है, सही गांधी है। से मजबूत हैं, आपकी भुजाओं में गांधी से ज्यादा बल है, आप गांधी से ज्यादा ताकतवर हैं। इस बात को याद रखिएगा। समय उनका हो सकता है, और गांधी ने किसको धकेला था? उस अंग्रेज के प्रधानमंत्री को, उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने दुनिया में इंडिया जैसे जैसे 50 देश को गुलाम बनाया था। इसलिए अब कोई कमजोर नहीं होता है, आपकी सोच कमजोर होती है। हम वीरों के अनुयायी हैं, हम वीरों के पुत्र पुत्रियां हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के दांत उस समय खट्टे किए थे जब बिहार और बंगाल ने उनकी गुलामी को स्वीकार किया था। जब ठीक है। बंगाल ने 1757 में बेटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों को अपना उत्तराधिकारी, अपना राजा मान लिया था। जब बिहार ने बेटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 के बाद अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। 1770 में यही ढालगोम और हमने चुहाड़ विद्रोह करके अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। हम उन वीरों के वंश हैं। सही बात है, सही बात है। हम मानते हैं आज कानूनी दांव
समय हमारे खिलाफ है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा खिलाफ रहेगा। बस आप आने वाली पीढ़ी को संघर्ष करके बताते रहिएगा कि हमारे साथ जुल्म का इंतकाम कहां तक हुआ है। ठीक यदि है। आज आप नहीं बोल पाते हैं, यदि आज आप चुप रह जाते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी गूंगी होगी। इसलिए हमें बोलना है, हमें इसलिए संघर्ष करना है कि आने वाली पीढ़ी हमें देखे, हमसे सीखे कि हमने अपने राज्य में क्या क्या खोया है। और भी राज्य हैं, हमारे बगल में कई राज्य हैं, आज उनकी स्थिति क्या है, वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, और आज हमारे लोगों की स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छुपी है। इसलिए आज हमारा कर्तव्य बनता है अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए आज संघर्ष करने की, आज एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की। और वर्तमान में जो सरकार है, कहती है आदिवासियों की सरकार है, और बताइए, देखिए दमन के राजा आदिवासी हैं, हेमरम जी हैं, और आज सरकार बर्मा के पहाड़ को बचाने में सुरक्षित नहीं। आज जो आदिवासियों की परंपरा है, जो आदिवासियों की प्रथा है, उन परंपरा और प्रथा को बचाने में सफल नहीं हो पा रही है। आज बहुत विकट दौर से झारखंड राज्य गुजर रहा है। आज इसलिए तो ये वीडियो थी दोस्तों, ये जमशेदपुर के अंदर में कल की तारीख में उनकी प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम में ये बात बोले हैं और सीधे तौर पर मुद्दा जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी यही है ज़मीन को लेकर के। अगर ज़मीन को आप सींच करके उस मुकाम तक नहीं ले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी जो आपकी हैं वो दर दर की ठोकरें खाएंगे, उनकी आवाज़ दब जाएगी, वो गूंगे होंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि हम जो जिस नस्ल से आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किए हैं, उनको वो चीज़ पता ही नहीं रहेगी, तो फिर वो क्या करेंगे। और मेन जो है, जो चीज़ सबसे कीमती चीज़ वो ज़मीन है अभी के दौर में, चूँकि जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है और ज़मीन वही है, तो ज़मीन की कीमती जो है, ज़मीन तो एक कीमती चीज़ होगी ही, कीमत बढ़ेगी ही और उनकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही हर दौर में। हर एक चीज़ काम करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, घर बनाने के लिए, रहने के लिए, काम करने के लिए, इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए आप ज़मीन पे ही होकर के जाते हैं, तो कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो इनका सीधे तौर पर यही ज़मीन का मुद्दा रहता है, उसके बाद और मुद्दा रहता है। बाकी बयान आप लोगों ने सुने हैं, ये बयान सुनने के बाद आपका राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।